मूवी शुरू होती है जहाँ रॉकी उनके एरिया की लोकल बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर रहे होते हैं और रॉकी उनके अपोनेंट को सिर्फ 2 राउंड में ही मार गिराते हैं। फिर रॉकी स्ट्रीट के कॉर्नर पर स्मोकिंग करते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। रॉकी अपने घर आके थोड़ी ड्रिंक करते हैं। उनके पास 2 टर्टल और एक फिश होती है जिससे वो बात करते हैं और उन्हें खाना देते हैं। अगले दिन रॉकी एक पेट शॉप पर जाते हैं उनके टर्टल्स के लिए खाना लेने, जहाँ उन्हें एड्रियन मिलती है। वो एड्रियन से थोड़ी बात करते हैं पर एड्रियन थोड़े शाय नेचर की रहती है, इसलिए वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर रॉकी अपना सामान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। रॉकी एक आदमी के पास जाते हैं, उससे मिस्टर गाजो के उधार दिए हुए $200 वसूल करना है। मिस्टर गाजो ने रॉकी को उस आदमी का अंगूठा तोड़ने को कहा था, पर वो उससे $103 लेके उसे बिना चोट पहुंचाए वापस आ जाते हैं। मिस्टर गाजो को पता चल जाता है कि रॉकी ने उस आदमी का अंगूठा नहीं तोड़ा, जिस पर वो उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि ये मेरी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है और अगली बार वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कहूँ। रॉकी उस जिम्नेजियम में जाते हैं जहाँ वो ट्रेन करते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनसे उनका लॉकर ले लिया गया है। वो उस जिम्नेजियम के ओनर मिकी के पास जाते हैं। मिकी उनसे कहते हैं कि मैंने लॉकर डिपर को दे दिया है क्योंकि वो एक कंटेंडर है, लेकिन तुम बस टाइम पास कर रहे हो। रॉकी फिर से उस पेट शॉप में जाते हैं एड्रियन से मिलने। वो एड्रियन से बात करते हैं पर वापस एड्रियन उनसे ज्यादा बात नहीं करती। वहां से वो पॉली से मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं, जो कि एड्रियन का ब्रदर और रॉकी का फ्रेंड रहता है। वो उन्हें बताते हैं कि वो एड्रियन से बार बार बात करने जाते हैं पर वो उनसे ज्यादा बात नहीं करती। पॉली कहते हैं कि उसे छोड़ो, वो लूजर है, वो 30 साल की होने वाली है और अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो सिंगल ही मरेगी। फिर पॉली रॉकी से कहते हैं कि तुम मिस्टर गाजो को मुझे काम पर रखने को कहो, जिस पर रॉकी कहते हैं कि मिस्टर गाजो अभी किसी को हायर नहीं कर रहे हैं। फिर पॉली रॉकी को थैंक्सगिविंग के लिए अपने घर पर इन्वाइट करके वहां से चले जाते हैं। फिर न्यूज पर अपोलो क्रीड को दिखाया जाता है, जिस पर वो बार का ओनर कहता है कि वो एक जोकर है। इस बात पर रॉकी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उन्हें एडमायर करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अपोलो क्रीड की आने वाली फाइट के अपोनेंट को इंजरी हो जाती है और उनकी फाइट कैंसिल होने को आ जाती है, पर अपोलो ने ऑलरेडी इस फाइट के प्रमोशन पर बहुत सारा टाइम और पैसा लगा दिया होता है। उनके बॉक्सिंग प्रमोटर दूसरा ओपोनेंट ढूंढने के लिए बहुत सारे फाइटर्स को कॉल करते हैं, पर सब एक ही चीज कहते हैं कि 5 हफ्ते काफी नहीं है फाइट के लिए रेडी होने के लिए। अपोलो क्रीड को एक आइडिया आता है कि वो किसी लोकल फाइटर को अपॉर्चुनिटी देंगे दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल जीतने की। ये पब्लिसिटी और बिजनेस दोनों के लिए अच्छा होगा। रॉकी मिस्टर गाजो से मिलते हैं और वो काम के बारे में कुछ बात करते हैं। फिर मिस्टर गाजो उनसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो कल एड्रियन के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वो उन्हें कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि अच्छे से सेलिब्रेट करना। अपोलो क्रीड लोकल फाइटर्स की प्रोफाइल देख रहे होते हैं, जिसमें से उन्हें रॉकी की प्रोफाइल पसंद आती है और वो डिसाइड करते हैं उनसे फाइट करने के लिए। पॉली और रॉकी पॉली के घर जा रहे होते हैं एड्रियन के पास। पॉली रॉकी को फिर से कहते हैं मिस्टर गाजो से उनके लिए जॉब की बात करने का, और रॉकी उनसे कहते हैं कि इसके बारे में भूल जाओ, ये अच्छी जॉब नहीं है। रॉकी पॉली से पूछते हैं कि पक्का तुम्हारी सिस्टर को पता है ना कि आज मैं आ रहा हूँ। पॉली उनसे कहते हैं कि हाँ, उसे पता है। पर जब रॉकी उनके घर पहुंचते हैं तो एड्रियन रॉकी को देखकर वापस किचन के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि रॉकी उसे पिकअप करने आ रहा है। वो पॉली से लड़ाई करती है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, और वो रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। पॉली उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ, थोड़ा जियो, लाइफ को एंजॉय करो, और वो उस टर्की को भी बाहर फेंक देते हैं जो एड्रियन ने थैंक्सगिविंग के लिए बनाया था। एड्रियन उसे देखकर अपसेट हो जाती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। पॉली रॉकी को कहते हैं उन्हें मनाने को। रॉकी जाकर उन्हें मना लेते हैं और उन्हें बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं। वो आइस स्केटिंग करने जाते हैं, थोड़ी बात करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करते हैं। पर उस पार्क का क्लोजिंग टाइम हो चुका होता है तो उन्हें वहां से आना पड़ता है। वो वॉक करते करते रॉकी के घर तक पहुंच जाते हैं। रॉकी उन्हें अंदर आने के लिए ऑफर करते हैं पर एड्रियन उन्हें मना करती है, पर थोड़ा मनाने के बाद एड्रियन मान जाती है। एड्रियन अंदर आने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं होती। रॉकी उनसे थोड़ी बात करते हैं पर वो जाने के लिए कहती है, पर रॉकी उन्हें रुकने के लिए मना लेते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ नाइट एंजॉय करते हैं। अगले दिन रॉकी मिकी के जिम्नेजियम जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि अपोलो क्रीड की टीम के लोग रॉकी को ढूंढ रहे हैं। मिकी हमेशा की तरह रॉकी से ठीक से बात नहीं करता है, पर रॉकी आज उनसे पूछ लेते हैं कि मैं 6 साल से यहाँ आ रहा हूँ पर तुम कभी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। तो मिकी उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास टैलेंट है एक अच्छा फाइटर बनने का, पर तुम उसे छोड़कर मिस्टर गाजो के मसलमैन बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। रॉकी अपोलो के बॉक्सिंग प्रमोटर के पास जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि अपोलो क्रीड तुमसे फाइट करना चाहते हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल जीतने का। रॉकी पहले तो मना करते हैं और थोड़ी देर बाद मान जाते हैं, और वो प्रमोटर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर रॉकी वर्सेस अपोलो क्रीड की फाइट को अनाउंस कर देते हैं। अपोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी ट्रैश टॉकिंग करते हैं पर रॉकी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आखिरी में रॉकी टीवी पर से एड्रियन को हाई कहते हैं, जिसे सुनकर एड्रियन ब्लश करती है। मिस्टर गाजो रॉकी से मिलते हैं और उन्हें $500 देते हैं और कहते हैं इसे रखो, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए काम आएंगे। वो रॉकी से उनकी सिगरेट भी ले लेते हैं। जब मिस्टर गाजो जा रहे होते हैं तो रॉकी उनसे उनकी फाइट के दिन आने के लिए कहते हैं। मिकी रॉकी के पास आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ये चांस मिला, और कहते हैं कि तुम्हें एक मैनेजर की जरूरत है और उन्हें खुद को अपना मैनेजर बनाने के लिए कहते हैं। पर रॉकी उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत 10 साल पहले थी जब मैं मेरे प्राइम में था और तब तुमने मेरी मदद नहीं करी, और उन्हें मना कर देते हैं। जब मिकी वहां से जाने लगते हैं तो रॉकी इमोशनल होकर अपना
सारा गुस्सा उन पर उतार देते हैं, पर आखिरी में वो मिकी के पास जाकर मान जाते हैं। अगले दिन से रॉकी सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है। वो पॉली के पास जाते हैं मीट लेने। पॉली उन्हें फिर से कहते हैं मिस्टर गाजो से उन्हें जॉब पर रखने की बात करने का, पर रॉकी उन्हें मना कर देते हैं। पॉली फ्रस्ट्रेट होकर वहां टंगी मीट को पंच कर देते हैं, जिससे रॉकी को आइडिया आता है कि वो मीट को पंच करके उनकी ट्रेनिंग करे। फिर रॉकी मिकी के साथ ट्रेन करने चले जाते हैं। जिम से आने के बाद उन्हें एडियन मिलती है। रॉकी एडियन की तारीफ करते हैं और एडियन रॉकी को एक डॉग गिफ्ट करती है ताकि उन्हें कंपनी मिल सके जब वो रनिंग करे। पॉली न्यूज रिपोर्टर्स को उनकी मीट शॉप पर बुलाते हैं रॉकी की ट्रेनिंग स्टाइल दिखाने के लिए। रॉकी अपने स्टाइल को टीवी पर दिखा रहे होते हैं, जिसे अपोलो क्रीड की टीम के मेंबर टोनी देख रहे होते हैं और वो उससे इंप्रेस होकर अपोलो को सावधान रहने को कहते हैं। रात में पॉली दारू के नशे में घर आते हैं। रॉकी एड्रियन को उनके दिन के बारे में बता रहे होते हैं और वो पॉली के बारे में कहते हैं कि वो बार बार मुझे मिस्टर गाजो से मिलाने के लिए कहता है, उनके लिए एज अ मसलमैन काम करने के लिए, और उसे फाइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसे पॉली सुन लेता है और वो नशे में रॉकी और एड्रियन को उनके घर से जाने के लिए कहता है। वो नशे में तोड़फोड़ करता है और वो अलग अलग चीजों के लिए गुस्सा करता है। वो एड्रियन को भी अनाप शनाप कहता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। आखिरी में वो रॉकी से कहता है कि मैं उस मीट शॉप पर अब काम नहीं कर सकता। एड्रियन रॉकी से कहकर उनके घर पर शिफ्ट हो जाती है। रॉकी अब धीरे धीरे फाइट के लिए रेडी होते जा रहे हैं। ट्रेनिंग करते वक्त पॉली रॉकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पास एडवर्टाइजिंग के थ्रू तुम्हारे नाम से पैसा कमाने का एक आइडिया है। तो रॉकी उनसे कहते हैं कि अगर तुम पैसा बना सकते हो मेरे नाम पर तो बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर रॉकी रनिंग करते हुए, पुशअप्स करते हुए और बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर रॉकी रात में जाकर बॉक्सिंग रिंग विजिट करते हैं जहाँ उनका मैच होने वाला होता है। वहां से आने के बाद वो एड्रियन से कहते हैं कि मैं अपोलो से जीत नहीं सकता, वो एक दूसरे लेवल पर है, मुझे बस अपोलो के साथ आखिरी राउंड तक मैच में टिकना है। फाइट का दिन आ जाता है और रॉकी रिंग में एंटर कर रहे होते हैं। तो मिकी उनसे पूछते हैं कि उनकी रोप पर क्या लगा है। तो रॉकी उन्हें बताते हैं कि मैं मेरे दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ, इसकी वजह से पॉली को $3000 मिलेंगे। रॉकी रिंग में एंटर करते हैं और उन्हें उनके फैंस शेयर कर रहे होते हैं। फिर अपोलो क्रीड अपनी ग्रैंड एंट्री लेते हैं पैसे फेंकते हुए। वो रिंग में एंटर करके कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। फिर फाइट की अनाउंसमेंट होती है और सब लोग फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर बेल बज जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट राउंड में अपोलो इस फाइट को लाइटली लेते हैं और वो रॉकी को टॉन्ट करते हैं और रॉकी एक जोर का पंच मार के अपोलो को गिरा देते हैं। फिर अपोलो इस फाइट के लिए सीरियस हो जाते हैं और थोड़ी फाइट करने के बाद इस राउंड के एंड तक अपोलो रॉकी पर हावी होने लग जाते हैं। सेकंड राउंड के स्टार्टिंग में अपोलो क्रीड रॉकी पर फिर से हावी पड़ रहे होते हैं और रॉकी को एकदम से मोटिवेशन आता है और वो अपोलो क्रीड को ओवर पावर करने लग जाते हैं। ऐसे ही रॉकी कड़ी मेहनत करके इस फाइट को सर्वाइव करते हुए 14th राउंड तक पहुंच जाता है। इस बीच एड्रियन भी वहां आ जाती है। एंड में अपोलो क्रीड रॉकी पर हावी पड़ रहे होते हैं और वो उसे मार गिराते हैं और रॉकी फिर से उठ जाता है, जिसे देखकर अपोलो को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो खुद बहुत थक चुके होते हैं। राउंड खत्म होते होते रॉकी अपोलो की रिब्स डैमेज करने में भी सक्सेसफुल रहते हैं और वो खुद बहुत इंजर हो चुके होते हैं। दोनों फाइटर्स अपने मैनेजर से कहते हैं कि इस फाइट को मत रोकना और 15th और लास्ट राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं। लास्ट राउंड में रॉकी अपोलो की रिब्स को टारगेट करते हैं और वो उन पर हावी होने लगते हैं। फिर बेल बज जाती है और ये फाइट खत्म हो जाती है। फाइट खत्म होने के बाद रॉकी को इस फाइट के बारे में कुछ नहीं सोचता और वो बस एड्रियन का नाम पुकारने लग जाते हैं। फाइट के विनर का अनाउंसमेंट होता है और अपोलो क्रीड जीत जाते हैं। एड्रियन रॉकी से रिंग में आकर मिलती है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपने इस मूवी के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।